हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप कौर हाजिर हूँ। आज मैं एक और वीडियो लेकर आपके पास। और मैंने आपको सिंपल सी बातें तो बता दी थी कि डीडीसी क्या होता है और कैसे हमने इसमें क्लासिफिकेशन करनी है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलो फिर चलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का है डीडीसी में हमने करना है ऐड 001 से लेकर 999। ठीक है, मीन्स ऐड का मतलब क्या होता है कि जोड़ना। तो फिर आज हमने जोड़ना है 001 से लेकर 999 तक हमने कुछ जोड़ना है। तो भी किसको जोड़ना है? आज हमने बेस नंबर, क्या आ गया हमारा बेस नंबर। तो हमने बेस नंबर को जोड़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको जैसे कि पुरानी वीडियो में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। उसमें सिर्फ सिंपल से टाइटल थे कि अगर आपको 010 कोई भी मेन क्लास आई तो आप एज इट इज लगा देंगे। लेकिन आज जो है बेस नंबर का मतलब क्या है कि आपको कोई भी क्लासिफिकेशन करने से पहले जो भी नंबर आप उठाकर लेकर आएंगे इंडेक्स में से देख कर कि हाँ जी जी आपका ठीक है, तो उसमें मेन क्लास में आने के बाद, शेड्यूल में आने के बाद, तो हमने वहां पर बेस नंबर देखना है कि आपको कोई बेस नंबर उसके रिलेटेड दिया है। तो यही आज हमारा टॉपिक है। चलो फर्स्ट टाइटल करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। लाइब्रेरीज ऑफ सोशल साइंस। जिन स्टूडेंट्स को मैंने बताया था पहले ही दिन कि आप मेन क्लास को याद कर लें। मैंने मेन क्लासेस आपको करवाई भी थी, जानने के लिए मेरी पिछली वीडियो जरूर देखना आप लोग। तो मैं जिन स्टूडेंट्स ने भाई ये याद कर लिया है कि मेन क्लास कौन कौन सी होती है, उनको तो किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले मेन क्लासेस को जान लीजिए। अगर मेन क्लासेस आपको आती है तो ये वाला जो टाइटल है आप आसानी से कर लेंगे। तो चलो करते हैं। लाइब्रेरीज का जो हमारे पास मेन क्लास है वो 020 है। 0, ठीक है जी। और सोशल साइंस की मेन क्लास एक मेन क्लास है, तो इसका कितना नंबर है? 300। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद ये नहीं है कि आप लोग लगा दे 020 लगाकर और आगे जो है ये 30 लगाकर। ये तो गलत हो गया। अगर आप मेरी पिछली वीडियो की तरह इसको भी करेंगे तो ये तो गलत हो गया भाई। कैसे करना है हमने, चलो बताती हूँ। आप जब शेड्यूल में जाओगे तो आप शेड्यूल में जाकर देखिए 020 पर जाएंगे तो वहां पर सिर्फ सिंपल सी लाइब्रेरीज पड़ी हैं। लेकिन आपको क्या जानना है, क्या हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड लिखा है वो नेक्स्ट वर्ड क्या है? तो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड जो है कोई एक मेन सब्जेक्ट है। जब आपके पास कोई भी मेन सब्जेक्ट आता है, स्पेसिफिक लाइब्रेरी की बात की जाती है कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी की बात की जाती है, किसकी है वो? हो किसी सब्जेक्ट की है। कौन सा सब्जेक्ट है भाई? वो सोशल साइंस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमने कौन सी लाइब्रेरीज में जाना जहां पर सब्जेक्ट्स की लाइब्रेरी हो। आपने 020 से तो आपको पता लग गया कि यहाँ पर लाइब्रेरी, तो उसको देखते 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 आगे आगे तक आओ। तो आप जब आगे आओगे, ठीक है, ये तो गलत है। जब आप आगे आओगे तो आप देखेंगे 026। 026 026 जो है वहां पर हमको उन्होंने लिख कर दिया हुआ है, बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में लिख कर दिया गया है कि भाई ये स्पेशल लाइब्रेरीज का नंबर है। ठीक है, सब्जेक्ट जो होते हैं, हमने पढ़ा ही है कि स्पेशल लाइब्रेरीज क्या होती है, जो कि किसी स्पेशल सब्जेक्ट को लेकर बनाई जाती है। तो लाइब्रेरीज कौन सी आ गई है? सोशल साइंस की आ गई। तो हमारे पास उन्होंने और वहां पर कोई किसी तरीके का कोई भी हमें कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई हैं कि भाई आप ये लगाओ या ये लगाओ। हमको उन्होंने सिंपल से बता दिया है कि अगर आपने सब्जेक्ट की लाइब्रेरी लेनी है तो आप 026 में आ जाइए। उसके बाद क्या करना है? हमारा मेन डॉट लगाना बहुत जरूरी है। तो हमने डॉट लगा दिया। उसके बाद फिर सोशल साइंस कितना है? 300। तो हम ओनली 3 लेंगे। पिछली वाली जीरोस जो है, ये वाली 0 है, इनको लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। डीडीसी में अगर आपको पीछे कोई भी जीरोस आ जाती है, अगर तो आपको 0 के बाद कोई वर्ड आ गया, फिर तो आपने ये वाली 0 एज इट इज लगा देनी है।
अगर आपको सिंपल जीरोज आ गए तो आप उनको हटा दें। तो इस तरीके से ये हमारी जो है डीडीसी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होगी लाइब्रेरीज ऑफ सोशल साइंस की। कितना आ गया नंबर? 026.3। ये नंबर जो है हमारा आ गया। पहला टाइटल जो है वो हमने किया था किसको लेकर? एड को लेकर। सेकंड जो है हम करेंगे बेस नंबर वाला। म्यूजियम ऑफ साइंस मैंने शॉर्टकट डाला है, म्यूजियम ऑफ साइंस। ठीक है, म्यूजियम है साइंस का, ये भी एक सब्जेक्ट आ गया। तो म्यूजियम का नंबर जो है कितना है हमारे पास? ये दे रहा है हमें इंडेक्स 069। अकेला भी दे सकता है, 069.1 भी हमें दे सकता है। साइंस, साइंस एक मेन क्लास 500। ठीक है जी, मेन क्लास आ गई ये। तो यहां पर पूरे ध्यान से हमने करना है। कैसे करेंगे? आपको इंडेक्स ने एक रास्ते में तो डाल दिया, आप अपने पथ पर चलती आ रहे हैं। ठीक है, साइंस तक पहुंचना है, हमने पथ कौन सा हमें दे दिया? 069। हमें एक पथ, एक रास्ता जो है, हमें एक रोड सीधी दे दी है कि आगे भाई आप खुद ढूंढ लो। चलो उसको देखते देखते जब हम शेड्यूल में आए, 069 पर आए, तो वहां पर भी .1 पर हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, कुछ नहीं है वहां पर, कोई भी नहीं है। लेकिन तभी आप देखो क्या लिखा हो वहां पर, ब्रैकेट में म्यूजियम साइंस लिखा हुआ है 069 पर। ठीक है, अगर तो हमें ऑफ ना आता, म्यूजियम साइंस आता, तो हमारा नंबर सीधा ही बना पड़ा हुआ था 069। लेकिन ऑफ लगने के कारण अब हमें क्या बन गया है? म्यूजियम है किसी साइंस का। ठीक है, तो फिर क्या, हम थोड़ा से नीचे आओ। ठीक है, नजर नीचे लेकर आओगे तो वहां पर .09 जे लिखा हुआ है। ठीक है, और वो काफी कुछ वहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है हमारे पास वहां पर? हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल ट्रीटमेंट्स लिखा हुआ है। और साथ ही नीचे आप छोटे छोटे अक्षरों में जाकर देखो, वहां पर लिखा हुआ है क्लास हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल ट्रीटमेंट ऑफ म्यूजियम बिल्डिंग्स इन 069.0209। उसके बाद काफी कुछ लिखने के बाद सब्जेक्ट रिगार्डिंग ऑफ लोकेशंस इन 069.9। कहने का मतलब क्या हुआ कि वो कह रहे हैं कि जब आपने कोई सब्जेक्ट्स वगैरह लेना है, सब्जेक्ट लेना है, अगर आपके पास सब्जेक्ट आ गया तो आप क्या लगाएंगे? जो हमको उन्होंने नीचे लिखकर दे दिया 069.9। ठीक है, तो 069.9 बेस नंबर, इसको कहते हैं भी बेस नंबर। ठीक है, उसके बाद और कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई हमें, तो 5 सीधा साथ में लग जाएगा, 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा दिमाग खोलकर बैठिएगा, फिर आपको समझ आएगा। अगला थर्ड टाइटल आ गया, बिब्लियोग्राफी ऑफ केमिस्ट्री। बिब्लियोग्राफी एक सूची होती है, एक लिस्ट होती है। किसकी है वो? केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स की। तो आप लोग ढूंढिए वैसे ही इंडेक्स में जाकर जैसे ढूंढते हैं। तो जब हमने ढूंढा तो हमारे पास 540 नंबर पर केमिस्ट्री आ गई। उसके बाद बिब्लियोग्राफी का नंबर 010 है। ठीक है, 010 ये नंबर आ गया। अब ये नहीं है भाई कि हम 010 ऐसे का ऐसे ही लगा देंगे, नो, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपको शेड्यूल में आना है। ठीक है, शेड्यूल में आकर ही आपको सारी की सारी बातें जो है वो समझ में आएगी। जब आप 010 नंबर पर आओगे ना, तो वहां पर बिब्लियोग्राफी जस्ट लिखा हुआ है, वहां पर और टेबल्स की बात की गई है या किसी और चीज की बात की गई है। लेकिन आप नीचे 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 और देखते हैं, 011 पर आ जाओ। ठीक है, 012 पर आ जाओ। इस तरीके से जब तक बिब्लियोग्राफी की बातें हो रही हैं, आप बिब्लियोग्राफी के अंदर ही रहें। ऐसे देखते देखते जब आप पहुंचोगे 016 पर,
016 पर जब आप पहुंच जाओगे तो भाई वहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज एंड कैटालॉग्स। अगर आपको बिब्लियोग्राफी जो है वो सब्जेक्ट्स की बनानी है और कैटालॉग की बनानी है तो भाई यहाँ पर आ जाओ। आगे ना समझ। थोड़ा सा तो है, मुझे भी मालूम है, थोड़ा ऐसा वैसा जरूर है, थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी तो हम पेज पलटा कर देखते हैं, तो अब भी देख लेंगे तो क्या होता है, ठीक है ना। तो हमने पेज को इसी तरीके से उल्टा कर देख लेना। जे डीडीसी की सारी बुक जो शेड्यूल है ना स्टूडेंट्स, यही हमें सारी बात बताएगा कि हमने कहाँ पर कैसे कैसे जाना है। तो चलो, वहां पर लिखा हुआ है तो भाई वहां पर कुछ और भी बातें लिखी हैं। चलो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। यहाँ पे देखो कितना कुछ लिखा हुआ है। कहते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपको टेबल यूज करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन नोटेशन 016, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि अगर आपको फर्स्ट टेबल जो है यूज करना है तो आप कौन सा नंबर कैसे लेंगे वो उसके बारे में बताया है। फिर नीचे लिखा हुआ है ऐड स्टैंडर्ड सब डिवीजन नोटेशन 1 से लेकर 9 तक, टेबल नंबर 1, ठीक है, सब सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर क्या कैसे कैसे यूज करना है हमने, तो उसकी वो सब लिखा हुआ है। और जब आप इस तरीके से काफी कुछ लिखा पढ़ा मिल गया हमें, फिर हमने क्या देखा भाई, एक चीज तो बता दी उन्होंने, हमें बेस नंबर तो नहीं दिया, चलो ठीक है, लेकिन बेस नंबर हमें क्या दे दिया, 016 तो जरूर दे दिया, हमें बता जरूर दिया कि भाई सब्जेक्टिव बिब्लियोग्राफी कहाँ पर बननी है गया 016 में। तो फिर क्या है, और किसी तरीके की कोई बात नहीं हमें बताई, तो पॉइंट लगाओ और 54 0 का कोई मतलब नहीं है। तो ये भाई आ गया हमारा आंसर। इसको मान लो बेस नंबर 016 को, ठीक है जी। इस तरीके से भी आपको देखना तो पड़ेगा, फिर ही बात समझ में आ जाएगी। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है टाइटल मोशन पिक्चर फोटोग्राफी। फोटोग्राफी एक आ गया, एक पैशन भी होता है, ठीक है, फोटोग्राफीज लोग करते हैं, मोशन पिक्चर्स भी होते हैं। तो ढूंढो इंडेक्स में। जब हमने ढूंढा तो हमें 778 पर मोशन पिक्चर जो है वो मिल गया। और फोटोग्राफी जो है वो भी हमें इसी में मिलेगी। मोशन पिक्चर्स जहाँ तो वीडियोस होती है, जहाँ फोटोज होती हैं, ठीक है, तो वो हमें यहीं पर मिलेगी 0.53 पर। हो सकता है इंडेक्स में आप लोग देख लेना कि और कहाँ कहाँ पर बताया गया है फोटोग्राफी। तो जब आप जाओगे ना मेन क्लास में, तो मेन क्लास में कुछ बातें हमारे पास से उन्होंने कही है। कौन सी बातें कही है? हाँ जी, तो वहां पर 778 पर हमें उन्होंने ये तो बता दिया कि भाई ये वाली जो मेन क्लास है ना, आपको इसमें क्या क्या काम कुछ मिलेगा। स्पेसिफिक फील्ड्स हैं ये, स्पेशल काइंड्स ऑफ फोटोग्राफी के लिए भी और रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए भी ये मानी गई है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल फोटोग्राफी का तो बात ही नहीं की गई। तो फिर हम इसको ढूंढेंगे क्योंकि इन्होंने हमको बता दिया कि भाई ये बहुत सारी बातें हैं इसमें। देखते देखते जब हम जाएंगे तो आप 0.53 पर आओ। 0.53 वहां पर जब आओगे तो वहां पर लिखा हुआ हमें मिल गया भाई मोशन पिक्चर फोटोग्राफी एंड एडिटिंग। जहां पर मोशन पिक्चर से फोटोग्राफी होती है और एडिटिंग होती है। तो लो जी, हमें जो हमारा नंबर था वो हमें मिल गया। कितना मिल गया? 0.53, ये वाला, ठीक है। तो और कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई, हमें किसी तरीके की कोई बात नहीं की गई, तो हमें मोशन पिक्चर फोटोग्राफी बनाना नंबर मिल गया। तो कितना नंबर आ गया हमें? 778। पॉइंट लगाना बहुत जरूरी है, तो 53, ये आंसर आ गया। एक छोटी सी बात और बताऊंगी इसी के ही साथ, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का ध्यान जो है इस पेज पर ही दूसरी रो में जाए, तो वहां पर दूसरी रो पर भी कुछ लिखा हुआ है 0.538 पर फोटोग्राफी ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है, वहां पर भी फोटोग्राफी लिखा हुआ है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये लगा दें। कहां पर लगना है?
0.538 कहाँ पर लगना है, तो मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर लगना है। अगर हमारे पास बर्ड्स आ गया, मोशन पिक्चर फोटोग्राफी बर्ड्स, ठीक है, ये 5th टॉपिक टाइटल जो आप समझ लीजिए। बर्ड्स एक स्पेशल सब्जेक्ट्स की बात की गई है, कोई एनिमल्स आ जाए, बर्ड्स आ गए, या किसी भी चीज की कोई भी बात आ गई, कोई स्पेशल से कोई सब्जेक्ट आ गया, तो ये एक सब्जेक्ट आ गया बर्ड्स। जहां पर क्या मेंशन है, फोटोग्राफी किनके लिए, स्पेशल सब्जेक्ट्स के लिए, तो फिर ये हमारा नंबर जो है ना फिर बनेगा। फिर इन्होंने हमको दे दिया है, क्या दिया है इन्होंने हमें, कि वो कह रहे हैं कि ऐड 001,999 टू बेस नंबर। यहाँ पर अगर हमने मोशन पिक्चर फोटोग्राफी अगर हमने किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड बनानी है, तो वहां पर हमको वो एक बेस नंबर देंगे। तो वो बेस नंबर कितना है, 778.538, ठीक है। जे वाला जो है बेस नंबर वो हमें दे देंगे, और साथ में एग्जाम्पल भी उन्होंने यही वाली दी गई है, मोशन पिक्चर फोटोग्राफी बर्ड्स, तो साथ में क्या लगा दिया, बर्ड्स का नंबर लगा दिया 598। क्लियर हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर तो आपको सिंपल से आता है तो सिंपल आपने इस तरीके से लगाना है। ये वाला सिंपल आ गया, सिंपल, और ये जो है ये सब्जेक्ट आ गया, नीचे वाला सब्जेक्ट आ गया, ऊपर वाला सिंपल सा आ गया। तो ये वाला जो है कितना, यहां से लेके यहां तक बेस नंबर, बाकी जो है ये वर्ड का नंबर, ठीक है जी। इस तरीके से थोड़ा ध्यान से हमें करना पड़ेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरीके से ऐड करना है और बेस नंबर है। जब भी हमारे पास है, आपने बस इतना याद रखना है कि जब भी आप कोई भी वर्ड देखने के लिए आते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको जितना नंबर इंडेक्स ने बताया है उसी पर ही आप अटके रहें, आगे पीछे भी देखना हमारा फर्ज है। क्योंकि इंडेक्स जो है मैंने आपको कॉलम में भी बताया था और डीटीसी में भी बताया था, और आज फिर से बता रही हूँ कि इंडेक्स जो है वो हमें सिर्फ एक रास्ता देता है, मंजिल पर हमने खुद ब खुद जाना है, ठीक है। तो हमें अपनी मंजिल की ओर जाते हुए हमको आसपास जो है वहां पर देखना पड़ेगा, तो तभी हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।